और तिरंगा फहराने को अनिवार्य किए जाने पर सियासत और वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सलाम रिजवी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि संविधान में धार्मिक जगहों पर झंडा फहराने की छूट और वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की संपत्ति संरक्षित करना है। मस्जिदों और मदरसों में पहले से ही तिरंगा फहराया जाता है। इनसे हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली ने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इस पे नया कुछ भी नहीं है, पहले से ही मस्जिदों और मदरसों में झंडा तिरंगा फहराया जाता है। और उन्होंने कहा कि बोर्ड का काम जो है वो वक्फ की संपत्ति संरक्षित करना है। वक्फ बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत सभी मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों में 15 अगस्त को तिरंगा फहराना है। इसी संबंध में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर जिस मस्जिद में, मदरसों में, खानकाहों में तिरंगा नहीं फहराया जाएगा तो ये माना जाएगा कि उनको पाकिस्तान से ज़्यादा प्रेम है। हमारे साथ पूर्व वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलाम रिजवी साहब हैं। उनसे समझते हैं कि वक्फ बोर्ड ने जिस तरीके का आदेश दिया है, क्या वो आदेश इस तरीके का दे सकता है और इस आदेश को लेकर वो क्या सोचते हैं? आपका क्या राय है इस जो आदेश आया और जो बयान? पहली बात तो धार्मिक स्थलों में झंडा फहराना या ज़रूरी नहीं है। इसको अनुच्छेद 51(1) में इसको अलग रखा गया है। किसी भी धार्मिक संस्थानों को झंडा फहराने के मामले में अलग रखा गया है। नागरिक का अपना कर्तव्य बनता है, नागरिक झंडा फहरा सकते हैं, फहराना भी चाहिए, उनको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन धार्मिक स्थलों को अलग रखा गया है। और अब ये कहना कि अगर कहीं कोई मुसलमान या कोई मस्जिद वाले, मदरसा वाले अगर झंडा नहीं फहराते हैं तो वे पाकिस्तानी कहलाएंगे, ये तो मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने का काम है। ऐसा इस तरीके के बयान भी नहीं आने चाहिए, इस तरीके की बात भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान हर हालत में पाकिस्तान का विरोधी है। पाकिस्तान के लिए वो उसके अगेंस्ट वो अपनी जान देने को भी तैयार है। ये झंडे नहीं फहरा के उसको देशद्रोही घोषित करना, ये बात ठीक नहीं है। आप भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, क्या काम होते हैं, किस तरीके के निर्देश वक्फ बोर्ड देता है? और अभी हाल में देखिए वक्फ बोर्ड छत्तीसगढ़ का जब से डॉक्टर राज उसके चेयरमैन बने, बड़ा सुर्खियों में है। वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की संपत्तियों की निगरानी का काम है एक्चुअल में। और कभी ऐसा लगता है कि बोर्ड अपने कर्तव्यों से भटक रहा है। दिशा निर्देश देना, स्मरण पत्र देना, गाइडलाइन जारी करना वो एक अलग बात है कि चूँकि समाज के मस्जिद, मदरसे, खानका, कब्रस्तान की कमेटियाँ वक्फ बोर्ड से जुड़ी होती है, तो वक्फ बोर्ड उनको अपना दिशा निर्देश दे सकता है, उनको स्मरण पत्र दे सकता है कि हर साल जैसे तिरंगा वादन किया जाता है मदरसों में। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मदरसे से ही देश की आज़ादी की ज्वाला उठी थी और ये मदरसे और मौलवियों ने ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, तब ये देश आज़ाद हुआ है। तो उन्हें हम स्मरण दिला सकते हैं कि आप जैसे पहले आज़ादी के पहले जैसे आप में देश भावना थी, आप उसी के तहत करें। और मदरसे, मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं बहुत से ऐसे मदरसों में खुद झंडा वादन करने जाता हूँ। मैं मदरसों में झंडा फहरता है। मस्जिदों में अगर कहीं प्रांगण है, जगह है, तो मस्जिदों में फहरता, वरना मस्जिद के अंदर तो कोई इजाज़त नहीं देता। जैसे मंदिर के अंदर, गिरजाघरों के अंदर कोई राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया जाता, वैसे ही मस्जिदों में भी नहीं होता। लेकिन अगर प्रांगण में जगह है तो फहराते हैं, और जहाँ नहीं फहराया जाता तो वहाँ फहराया भी जाना चाहिए। ये मेरे अपना खुद का मत है। अच्छा, वक्फ बोर्ड और जो मस्जिदें हैं, उनकी जो कमेटियां हैं, वक्फ बोर्ड के आदेश का पालन करने के लिए वो कितने लायबल हैं, कितना वो जिम्मेदार हैं? क्या वो उनको पूरा का पूरा पालन करना, क्या उनकी आज़ादी की स्वतंत्रता है, मतलब वो स्वतंत्र है खुद में? मैंने कहा ना कि संवैधानिक आदेश का पालन तो करना पड़ता है, लेकिन ये आदेश संवैधानिक नहीं है। अनुच्छेद 51(a) में साफ दिया हुआ है कि ऐसा किसी निर्देश नहीं है कि उसमें मस्जिदों, मज़ारों में झंडा वादन किया जाए। रहा सवाल जो वक्फ बोर्ड का जो काम है, वक्फ की संपत्तियों की निगरानी करना, यहाँ तक के सीमित है, इसके आगे नहीं है। अगर कोई दिशा निर्देश का गाइडलाइन जारी करता है तो वो अपना व्यक्तिगत होता है, उसको मानने के लिए समाज या मस्जिद कमेटियाँ हैं, ये बाध्य नहीं है। तो क्या ये आदेश पूरा राजनीति से प्रेरित लगता है? हाँ, ये समाज को कटघरे में खड़े करने की कोशिश लगता है। इसमें कहीं ना कहीं इनकी मंशा अपना राजनीति की रहती है। ये हमारे साथ सलाम रिजवी साहब, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, और उनका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड ने जिस तरीके के अभी आदेश दिए हैं वो समाज को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े करने की एक कोशिश है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।